नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मनीष स्टडी पॉइंट से। दोस्तों आज है 15 जुलाई। तो 15 जुलाई की करंट अफेयर से पहला क्वेश्चन है, हाल ही में रोको टोको अभियान किस राज्य द्वारा शुरू किया जाएगा। तो ये रोको टोको नाम से एक अभियान चलाया जाएगा और इसके लिए चलाया जाएगा मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा। बात करें इस रोको टोको अभियान की, तो इस अभियान के अंतर्गत जो भी लोग सार्वजनिक स्थल पर बिना मास्क लगाए घूमते हैं तो उन व्यक्तियों के लिए मास्क दिए जाएंगे और मास्क के बदले उनसे 20 रुपये वसूला जाएगा। तो यही है रोको टोको अभियान, जिसमें कि सार्वजनिक स्थानों पर जो लोग बिना मास्क के घूमते हैं तो उन लोगों के लिए मास्क दिया जाएगा और उनसे मास्क के बदले 20 रुपये लिया जाएगा। बात करें अगर मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल ये अतिरिक्त प्रभारी के रूप में कार्यरत है। इनका नाम है आनंदीबेन पटेल, जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। और मुख्य न्यायाधीश हैं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के, इनका नाम है अजय कुमार मित्तल। बात करते हैं मध्य प्रदेश संबंधित कुछ पॉइंटों की, तो भी एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है। तो मध्य प्रदेश के रीवा नामक जिले में स्थापित किया गया है और इसका उद्घाटन भी किया जा चुका है 10 तारीख के लिए। उससे पहले बात करें तो इंतजार आपका नाम से एक अभियान की शुरुआत की थी मध्य प्रदेश में। आसपास नामक हेल्पलाइन भी लॉन्च की थी मध्य प्रदेश में। उससे पहले बात करें तो जो हमारा घर हमारा विद्यालय योजना, ये भी लॉन्च की गई है मध्य प्रदेश में ही। उससे पहले प्रवासी श्रम आयोग गठित किया गया है मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा। और बिजली चोरी को रोकने के लिए निष्ठा विद्युत मित्र नामक एक योजना चलाई है मध्य प्रदेश ने। उससे पहले अगर बात करें तो मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना की शुरुआत भी मध्य प्रदेश में ही की गई है। थैंक्स मॉम नामक एक वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत भी मध्य प्रदेश में ही हुई है। उससे पहले रोजगार सेतु योजना भी मध्य प्रदेश में लॉन्च हुई है। स्वयं सिद्धि अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश में की गई है। बुखार क्लिनिक की शुरुआत भी मध्य प्रदेश में ही की गई है। सबको मिलेगा रोजगार योजना भी मध्य प्रदेश में ही लॉन्च की गई है। और झाबुआ जिले की आजीविका मिशन की जो आदिवासी महिलाएं हैं, उनके द्वारा दीदी वाहन सेवा की भी शुरुआत की गई है। चाणपाद पहल ये भी मध्य प्रदेश में ही चलाई गई है। देश की पहली FIR आपके द्वार योजना, ये भी मध्य प्रदेश में ही चलाई गई है। मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना की भी शुरुआत मध्य प्रदेश में ही की गई है। संजीवनी वाहन का विकास भी मध्य प्रदेश में ही किया गया है। संकल्प योजना ये भी मध्य प्रदेश में ही चलाई गई है उमरिया जिले की पुलिस के द्वारा। जीवन अमृत योजना और इसके साथ जीवन शक्ति योजना की शुरुआत भी मध्य प्रदेश में ही की गई है। कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना की भी शुरुआत मध्य प्रदेश में ही की गई है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में भारत किस देश का दूसरा सबसे बड़ा निवेशक देश बना है। तो ये भारत जो हमारा प्यारा भारत है, और तो भारत किस देश का सबसे बड़ा निवेशक देश बना है FDI के माध्यम से। तो ये FDI के जरिए ब्रिटेन में दूसरा सबसे बड़ा निवेशक देश बन गया है। कौन? भारत। मतलब कि इसका मतलब ये है कि जो ब्रिटेन देश है, तो ब्रिटेन देश में FDI के जरिए दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा निवेश किया है किसने? तो भारत ने। इसका मतलब ये है। बात करें इसमें पहले नंबर पर कौन है, तो पहले नंबर पर है अमेरिका। बात करें जो ब्रिटेन की 120 परियोजनाओं में भारत द्वारा निवेश किया गया है। वहीं बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका द्वारा ब्रिटेन की 426 जो परियोजनाएं हैं, उनमें अमेरिका द्वारा निवेश किया गया है। तो FDI के माध्यम से ब्रिटेन में निवेश करने वाला भारत दूसरा देश भी बना है। बात करें अगर ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन की राजधानी है लंदन। मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग और प्राइम मिनिस्टर यहाँ के बोरिस जॉनसन। और कुछ समय पहले ही बोरिस जॉनसन ने जो राजेंद्र सिंह के लिए पॉइंट ऑफ लाइट ऑनर से भी सम्मानित किया है। अब बात करते हैं भारत की, तो अगर बात करें तो FDI के माध्यम से भारत का सबसे बड़ा निवेशक देश कौन बना था, तो वो बना था सिंगापुर। मतलब कि सिंगापुर ने भारत में सबसे ज़्यादा निवेश किया था। और ब्रिटेन में भारत रहा है किस नंबर पर निवेश करने के मामले में, तो दूसरे नंबर पर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता है। ये यहाँ बात हो रही है शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए। वैसे तो 2020 का जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वो अमिताभ बच्चन जी को मिला है, और ये शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला है, ये मिला है केजंग डी ठोंगडोंग के लिए। और केजंग डी ठोंगडोंग ये कौन है, तो ये अरुणाचल प्रदेश के फिल्म निर्माता हैं। और इनकी एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री है जिसका नाम है ची लू पो। तो ची लू पो शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए इनके लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। बात करें यहाँ ची लू पो की, तो इसका मतलब क्या है, तो ये जो डॉक्यूमेंट्री आधारित है, तो मधुमक्खी के जो छत्ते होते हैं, तो मधुमक्खी के छत्तों से शहद इकट्ठा करने के काम पर ये बनी हुई एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री है, जिसके लिए केजंग डी ठोंगडोंग के लिए
शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया। यहाँ एक चीज़ ध्यान रख के चलना, यहाँ एक बात हो रही है शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री की। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ATL, ये ATL लिखा है, हाल ही में ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल किसने शुरू किया है? तो ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल ये शुरू किया है नीति आयोग ने। तो नीति आयोग के द्वारा ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल शुरू किया गया है। बात करें इस मॉड्यूल की, तो नीति आयोग का जो अटल इनोवेशन मिशन है, तो उस मिशन ने देश भर के जो स्कूली बच्चे हैं, स्कूली बच्चे जो हैं उनके लिए इस मॉड्यूल के लिए लॉन्च किया है। तो ये मॉड्यूल एक ऑनलाइन कोर्स है और ये एकदम पूर्णतः कॉस्ट ऑफ फ्री है, मतलब कि पूर्णतः ये मुफ्त ऑनलाइन कोर्स है। और ये जो मॉड्यूल है, तो इस मॉड्यूल के माध्यम से छात्र अलग अलग जो भारत की भाषाएं हैं, तो अलग अलग भारतीय भाषाओं में मोबाइल एप्लीकेशन को बनाना सीखेंगे। तो यही है जिसके लिए ये मॉड्यूल लॉन्च किया है नीति आयोग ने। बात करें नीति आयोग की, तो नीति आयोग में जो नीति होता है, मतलब कि NITI, उसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। बात करें नीति आयोग की, तो ये भारत का एक असंवैधानिक आयोग है जिसने की योजना आयोग का स्थान लिया था। तो योजना आयोग को खत्म करके उसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया था। बात करें इसकी स्थापना की, तो 2015 में इसकी स्थापना हुई। अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हमेशा नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार, और पहले जो उपाध्यक्ष रहे थे नीति आयोग के, उनका नाम था अरविंद पनगड़िया। CEO हैं अमिताभ कांत। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में 4000 रन बनाने वाले तथा 150 विकेट लेने वाले दूसरे सबसे तेज ऑलराउंडर कौन बने हैं? तो यहाँ टेस्ट मैचों की बात चल रही है। तो 4000 रन बनाने वाले तथा इसके साथ साथ 150 विकेट लेने वाले जो दूसरे सबसे तेज ऑलराउंडर बने हैं, वो बने हैं बेन स्टोक, जो कि इंग्लैंड टीम के कप्तान हैं। तो बेन स्टोक ने ये 4000 रन तथा 150 विकेट लिए हैं कितने मैचों में? तो 64 टेस्ट मैचों में। भाई बात करें ये ऐसा करने वाले विश्व के ये दूसरे सबसे तेज ऑलराउंडर बने हैं। तो पहले नंबर पर कौन है? तो पहले नंबर पर हैं वेस्ट इंडीज़ के गैरी सोबर्स। और ये जो रिकॉर्ड है, ये गैरी सोबर्स ने रिकॉर्ड बनाया था 63 टेस्ट मैचों में। अब बात करते हैं बेन स्टोक की। तो आईसीसी द्वारा बेन स्टोक के लिए बेस्ट क्रिकेटर भी घोषित किया गया था, और इसी के लिए आईसीसी ने इन्हें सर गैरी सोबर्स ट्रॉफी भी प्रदान की थी कुछ समय पहले ही। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो 6 क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 की वैक्सीन, और इस वैक्सीन का नाम थोड़ा अजीब है क्योंकि ये रसिया ने सफल परीक्षण किया है, तो रसिया भाषा में इसका नाम है जैम कोविड बैक लियो। तो ये कोविड-19 वैक्सीन है जिसका नाम है जैम कोविड बैक लियो का सफल परीक्षण किया है। तो कोविड-19 की वैक्सीन जिसका नाम है जैम कोविड बैक लियो, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है रूस ने। तो रूस की एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है सिचन्यू यूनिवर्सिटी। तो ये सिचन्यू यूनिवर्सिटी के द्वारा ये दावा किया गया है कि जो ये वैक्सीन है, इस वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। और इसमें का जो पहला परीक्षण था वो 18 जून को किया गया था, वहीं दूसरा ट्रायल ह्यूमन परीक्षण किया गया था 23 जून के लिए। ये दोनों जो परीक्षण किए गए हैं ये एकदम सफल भी हुए हैं। और ये वैक्सीन सितंबर 2020 तक रूस की मार्केट में उपलब्ध हो सकेगी। और बताएं तो और रूस की जो यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी के द्वारा ये भी दावा किया गया है कि अगर ये वैक्सीन किसी एक व्यक्ति को अगर दे दी जाए तो उसकी प्रतिरक्षा तंत्र इतना, मतलब कि जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो इतना मजबूत हो जाएगा कि अगले 2 साल तक कोरोना वायरस जैसे कोई और भी वायरस उसके शरीर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो ये ऐसा दावा किया जा रहा है। अभी देखते हैं कब तक ये मार्केट में आती है और कब तक ये भारत में आती है। तो ये सफलतापूर्वक फिलहाल तो परीक्षण तो कर लिया गया है रूस के द्वारा, और ऐसा सफल परीक्षण करने वाला रूस पहला देश भी बना है। बात करें अगर रूस की, तो रूस की राजधानी है मॉस्को, मुद्रा है रूबल, संसद है ड्यूमा, राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और PM है मिखाइल मिशुस्टिन इसी वर्ष प्राइम मिनिस्टर बने हैं रसिया के। वहीं बात करते हैं रूस से संबंधित कुछ अन्य पॉइंटों की। तो रूस ने इस वर्ष के अंत तक जो आर्कटिक जलवायु है तो उसकी निगरानी के लिए उपग्रह लॉन्च करने की भी घोषणा की है। और SCO के जो विदेश मंत्री हैं, SCO जो संगठन है, मतलब कि शंघाई सहयोग कॉरपोरेशन, तो जो शंघाई सहयोग संगठन है, इसके लिए इंग्लिश में SCO बोलते हैं। तो SCO संगठन के जो विदेश मंत्रियों की जो वर्चुअल समिट हुई थी, उसकी अध्यक्षता भी किसके द्वारा की गई थी? तो रूस के द्वारा ही की गई थी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में
हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री ने कब तक भारतीय रेलवे को विश्व का पहला ग्रीन रेलवे बनाने की घोषणा की है? तो केंद्रीय रेल मंत्री हैं, इनका नाम है पीयूष गोयल। तो पीयूष गोयल ने 2030 तक भारतीय रेलवे को विश्व का पहला ग्रीन रेलवे बनाने की घोषणा की है। और ऐसा अनुमान लगाया गया है कि 2030 तक भारत में जो ट्रेनें होंगी वो 100% विद्युतीकृत हो जाएंगी। तो अभी तक तो ये है कि 2030 तक और ग्रीन रेलवे बनाने वाला भारत पहला देश भी बन जाएगा, लेकिन हो सकता है 2030 से पहले कोई और भी देश 100% विद्युतीकरण कर दे। तो बात करें और इंडियन रेलवे के द्वारा ये होगी 2030 तक, और इसका मेन लक्ष्य यही है कि कार्बन के उत्सर्जन को कम करना है। बात करें रेल मंत्री की, तो रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल और रेल बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है विनोद कुमार यादव। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मलाला दिवस कब मनाया गया है? तो ये हर वर्ष विश्व मलाला दिवस मनाया जाता है 12 जुलाई के लिए। बात करें ये मलाला दिवस क्यों मनाया जाता है, तो पाकिस्तान की एक समाज सेविका हैं, इनका नाम है मलाला यूसुफजाई। तो ये पाकिस्तान की समाज सेविका हैं और वर्ष 2012 में मलाला यूसुफजाई के द्वारा लड़कियों की शिक्षा को लेकर एक मुहिम चलाई गई थी। और इसके बाद क्या हुआ था कि 2012 में ही जो तालिबानी लोग थे, तालिबानी लोगों के द्वारा इनके लिए गोली मार दी गई थी, लेकिन उसमें ये बच गई थी। लेकिन अपनी जान पर खेल कर भी इन्होंने वो मुहिम नहीं छोड़ी थी, बल्कि उस मुहिम को फिर से शुरुआत की थी। और ये जो मुहिम थी वो लड़कियों की शिक्षा को लेकर थी। तो इन्हें गोली भी मारी गई थी, लेकिन इन्होंने वो मुहिम नहीं छोड़ी थी, और जिसके कारण इनके लिए 2014 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। और सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली ये प्रथम भी बनी है, प्रथम लेडीज भी बनी है, मात्र 70 वर्ष की उम्र में। बात करें अगर मलाला यूसुफजाई की, तो इनके द्वारा एक पुस्तक भी लिखी गई है जिनका नाम है वी आर डिस्प्लेस्ड नामक पुस्तक भी लिखी है इन्होंने, मलाला यूसुफजाई ने। तो इन्हीं का जन्मदिन होता है 12 जुलाई के लिए। तो 12 जुलाई के लिए मलाला यूसुफजाई का जन्मदिन होता है, तो इन्हीं के जन्मदिन पर ये मलाला दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में स्टाइरेन ग्रांड प्रिक्स 2020 फार्मूला 1 रेस किसने जीती है? तो ये फार्मूला 1 रेस है जिसका नाम है स्टाइरेन ग्रांड प्रिक्स 2020। ये जीती है लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन ये मर्सिडीज गाड़ी के ड्राइवर हैं और बिलोंग करते हैं ब्रिटेन से। अगर बात करें जो इस वर्ष की जो पहली ग्रांड प्रिक्स हुई थी वो उसका क्या नाम था, तो वो थी ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स 2020। और ये कुछ समय पहले ही हुई है, 2 या 4 दिन पहले ही हुई थी, और ये जीती थी वाल्टेरी बोल्टास ने। तो ये इस सीज़न की ये दूसरी ग्रांड प्रिक्स है जिसका नाम है स्टाइरेन ग्रांड प्रिक्स 2020, और ये F1 रेस होती है, मतलब कि फार्मूला 1 रेस होती है, जिसका खिताब जीता है लुइस हैमिल्टन ने। और 2019 में सबसे ज़्यादा फार्मूला 1 जो रेस थी वो लुइस हैमिल्टन के ही द्वारा जीती गई थी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि समाप्त करने की घोषणा की है? तो जो ये प्रधानमंत्री किस देश के हैं, तो ऑस्ट्रेलिया देश के द्वारा हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि समाप्त करने की घोषणा की गई है, और ये घोषणा कर दी है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने। बात करें अगर यहाँ प्रत्यर्पण संधि की, तो प्रत्यर्पण संधि होती क्या है? तो जैसे अगर कोई भी 2 देश ले लो, जैसे हम ले लो, एक भारत ले लो या फिर एक ऑस्ट्रेलिया ले लो, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया, बल्कि यहाँ तो हांगकांग की बात चल रही है, तो हांगकांग की देख लो। जो भी ऑस्ट्रेलिया के कुछ लोग ऐसे होते हैं, ऐसे कैदी लोग जो कि हांगकांग की जेलों में बंद हैं, और कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे हांगकांग के जो कि ऑस्ट्रेलिया देश की जेलों में बंद हैं। तो उन अपने अपने देश के जो कैदी होते हैं, तो अपने अपने देश के कैदियों के लिए एक दूसरे को स्थानांतरित कर दिया जाता है, मतलब कि वो अपने देश के अपने देश में आ जाएंगे और उस देश के उस देश में चले जाएंगे। तो ये प्रत्यर्पण संधि, और हांगकांग के साथ ये प्रत्यर्पण संधि समाप्त करने की घोषणा की है ऑस्ट्रेलिया ने। बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, और मुद्रा है डॉलर, और प्राइम मिनिस्टर हैं इसके स्कॉट मॉरिसन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश से 72,000 असॉल्ट राइफल्स खरीदने की घोषणा की है? तो 72,000 असॉल्ट राइफल्स खरीदने की घोषणा की है अमेरिका देश से। किसने? भारत ने। और इन असॉल्ट जो राइफल खरीदेगा भारत, इनका नाम क्या है? तो SIG 716 इन असॉल्ट राइफल्स का नाम है। बात करें ये असॉल्ट राइफल्स क्यों खरीद रहा है भारत, तो ये एडवांस टेक्नोलॉजी पे आधारित हैं। और अभी जो भारत की सेना है, तो भारत की सेना के द्वारा SAS इंसास नाम से जो राइफल्स होती हैं उनका यूज़ किया जा रहा है। लेकिन अभी जो भारत की सेना जो भी राइफल्स यूज़ कर रही है, तो उनमें कुछ तकनीकी खराबी है, जैसे मौसम अगर ठंडा हो तो ठंडे मौसम में ये जाम हो जाती हैं। और जो असॉल्ट राइफल्स हैं, तो असॉल्ट राइफल्स ये एडवांस टेक्नोलॉजी पर आधारित है। तो ये 72,000 असॉल्ट राइफल्स अमेरिका से खरीदेगा कौन? अपना देश भारत।
बात करें तो ये पहली बार नहीं है कि भारत अमेरिका से पहली बार की असॉल्ट राइफल्स खरीद रहा है। 2019 में भी भारत ने अमेरिका से 72,400 असॉल्ट राइफल्स खरीदी थी और 2019 में ही उनकी डिलीवरी अमेरिका ने पूर्ण रूप से कर भी दी थी। और अब ये 2020 में भी 72,000 असॉल्ट राइफल्स खरीदेगा भारत अमेरिका से। और कुछ समय पहले ही जो अमेरिका की एक कंपनी है बोइंग कंपनी, ये एक अमेरिका की एरोस्पेस कंपनी है और इस कंपनी ने भी भारत के लिए अभी जो बचे हुए अपाचे तथा चिनूक हेलीकॉप्टर थे उनकी भी डिलीवरी पूरी कर दी है। तो ये 2019 में भी खरीदी गई थी असॉल्ट राइफल्स, अब ये 2020 में भी खरीदी जा रही है। कितनी? तो 72,000। और किससे खरीदेगा भारत? तो ये अमेरिका से। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस महारत्न कंपनी को प्रतिष्ठित CII ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो CII ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है NTPC, मतलब कि जो भारत की महारत्न कंपनी है जिसका नाम है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। तो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के लिए ये CII ITC सस्टेनेबल अवार्ड 2019 प्रदान किया गया है और कॉरपोरेट एक्सीलेंस श्रेणी के तहत ये अवार्ड NTPC के लिए दिया गया है। भाई बात करें अगर NTPC की, तो NTPC की फुल फॉर्म होती है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। स्थापना हुई थी 1975 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष हैं गुरदीप सिंह। और इसी वर्ष NTPC में HR निदेशक नियुक्त हुए। इनका नाम है DK पटेल। DK पटेल मतलब कि दिलीप कुमार पटेल। और परिचालन निदेशक भी नियुक्त किए गए थे NTPC के। इनका नाम क्या है? तो रमेश बाबू। ये दोनों नाम मैंने इसीलिए लिख दिए हैं क्योंकि इनकी जो अपॉइंटमेंट है वो इसी वर्ष किया गया है। बात करें अगर CII की, तो CII का मतलब क्या होता है? तो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। तो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज मतलब कि भारतीय उद्योग परिसंघ। ये भी अभी चर्चाओं में रहा था। तो ये चर्चाओं में क्यों रहा था? तो इसके अभी नए अध्यक्ष बनाए गए थे। इनका क्या नाम था? तो इनका नाम था उदय कोटक, जो कि कोटक महिंद्रा बैंक के MD तथा CEO हैं। तो CII के अध्यक्ष भी अभी अपॉइंटमेंट नए हुए हैं। इनका क्या नाम? तो उदय कोटक। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में हुरून रिसर्च के अनुसार दुनिया के अरबपतियों की सूची में मुकेश अंबानी किस स्थान पर हैं? तो हुरून रिसर्च के अनुसार जो सूची जारी की गई है और इस सूची में जो दुनिया के अरबपति जो हैं उन अरबपतियों की सूची में जो भारत के रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के जो मालिक हैं मुकेश अंबानी, इनका स्थान है 5वां। बात करें इस सूची में पहला स्थान कौन है? तो पहले स्थान पे तो अभी तक वही बरकरार है, अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस। तो 5वें स्थान पर एलन मस्क तथा स्टीव बॉलमर के साथ मुकेश अंबानी संयुक्त रूप से 5वें स्थान पर हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो 14वां क्वेश्चन है, हाल ही में पोलैंड के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है? तो पोलैंड के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है आंड्रेज डूडा ने। और आंड्रेज डूडा के द्वारा ये चुनाव जीता गया था और इसके बाद ये पुनः से वहाँ के राष्ट्रपति भी नियुक्त हो गए हैं। बात करें अगर पोलैंड की, तो अभी तक पोलैंड के जो राष्ट्रपति थे तो यही थे आंड्रेज डूडा। तो पुनः इन्होंने फिर से राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है और यही राष्ट्रपति बन गए हैं। बात करें अगर पोलैंड की, तो राजधानी है वार्सा और यहाँ की मुद्रा है जलोटी और राष्ट्रपति तो यही बन गए हैं आंड्रेज डूडा। कुछ और बात करें तो अभी कुछ समय पहले ही जीन कैस्टेक्स कहाँ के बने थे? तो ये PM बने थे। ये राष्ट्रपति नहीं थे, ये PM बने थे। कहाँ के? फ्रांस के बने थे जीन कैस्टेक्स। माइकल मार्टेल ये कहाँ के PM बने हैं? तो ये बने थे आयरलैंड के। और अभी राष्ट्रपति बने थे कहाँ के? सिंगापुर के। तो उनका क्या नाम था? उनका नाम था ली सीन लुंग। उसके बाद बात करें तो कुछ समय पहले आयरलैंड के भी बने थे और आयरलैंड के जो बने थे उनका क्या नाम था? उनका नाम तो यहाँ तो मैंने बता दिया था, इनका नाम था माइकल मार्टिन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो 15वां क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल ने भारत में कितना निवेश करने की घोषणा की है? तो गूगल द्वारा अभी भारत में निवेश करने के लिए घोषणा की गई है और गूगल जो है वो भारत में निवेश करेगा $10 अरब का। $10 अरब मतलब कि रुपए में बात करें तो 75,000 करोड़ रुपए गूगल भारत में निवेश करेगा। इस बात की घोषणा की है गूगल के जो संस्थापक हैं और जथा CEO जो हैं गूगल के जो CEO हैं सुंदर पिचाई, उनके द्वारा ये घोषणा की गई है। और ये जो निवेश किया जाएगा ये गूगल अगले 5 या 7 सालों में ये $10 अरब का निवेश करेगा भारत में। बात करते हैं गूगल की। तो गूगल की स्थापना हुई थी 1999 में। मुख्यालय कैलिफोर्निया में है और CEO कौन है? तो सुंदर पिचाई हैं। और गूगल ने ही जो गूगल जो प्लस था, गूगल प्लस के लिए गूगल करेंट के नाम से भी अभी लॉन्च करने की घोषणा की है। और गूगल के ही द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग को बढ़ावा देने के लिए शोल्डर ऐप भी लॉन्च किया गया था। और दृष्टिबाधित जो लोग हैं तो उन लोगों के लिए एक वर्चुअल कीबोर्ड भी लॉन्च किया था गूगल ने और इसका नाम क्या दिया था? तो इसका नाम था टॉक बैक। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो 16वां क्वेश्चन है, हाल ही में
ए सॉन्ग ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये ए सॉन्ग ऑफ इंडिया जो पुस्तक है ये लिखी गई है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। तो इस पुस्तक में जब रस्किन बॉन्ड 16 वर्ष की आयु में थे तो उनके द्वारा जो भी कार्य किए गए थे, मतलब कि उन्होंने उतनी छोटी उम्र में कैसे वो एक सक्सेसफुल व्यक्ति बने थे, तो ये सी सब बातों के बारे में इसमें इन्होंने लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। अब अगर बात करें तो कुछ समय पहले ही, तकरीबन 1 या 2 माह पहले, एक पुस्तक और भी लिखी गई थी रस्किन बॉन्ड के द्वारा, और इस पुस्तक का नाम था होप ऑन माई एडवेंचर ऑन बोर्ड ट्रेन्स एंड प्लेन्स। तो ये पुस्तक भी रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई थी, लेकिन ये पुस्तक तकरीबन 1.5 या 2 महीने पहले लिखी गई थी, और ये पुस्तक अभी लिखी गई है जिसका नाम है ए सॉन्ग्स ऑफ इंडिया। बात करते हैं कल के क्वेश्चन होगी। तो कल आपसे पहला क्वेश्चन था, तो पहला क्वेश्चन कल पूछा गया था प्योर फॉर श्योर अभियान ये किस राज्य में चलाया गया है? तो आंसर है राजस्थान। दूसरा क्वेश्चन पूछा था अभी किस वर्ष हुए बाघ सर्वे के लिए गिनीज रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया है? तो 2018 में ये सर्वे हुआ था, बाघ सर्वे। तीसरा क्वेश्चन था निजी क्षेत्र में 75% नौकरी जो है स्थानीय लोगों को देने की घोषणा किसने की है? तो ये हरियाणा राज्य सरकार ने। चौथा क्वेश्चन था असीम नामक पोर्टल किसने लॉन्च किया था? तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा ये पोर्टल लॉन्च किया गया था। पांचवा क्वेश्चन मैंने पूछा था ज्ञानेंद्रो निगोम बाम की एक नियुक्ति हुई थी, ये इनकी नियुक्ति किस पद पे हुई थी? तो ये अध्यक्ष बने हैं हॉकी इंडिया के। छठा क्वेश्चन पूछा था भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत कहाँ शुरू हुई है? तो ये हुई है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में शुरू, और इसका उद्घाटन किया गया था छत्तीसगढ़ राज्य के जो मुख्य न्यायाधीश हैं PR रामचंद्रन मेनन उनके द्वारा। सातवां क्वेश्चन पूछा था कॉम्पैक्ट एक्सेल नामक कोविड-19 टेस्टिंग किट किस संस्था द्वारा विकसित की गई है? तो इस संस्था का नाम है माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, जो कि पुणे की एक संस्था है। बात करते हैं आज के क्वेश्चनों की। तो आज आपसे पहला क्वेश्चन है चैलेंज फॉर साइकिल्स फॉर चैलेंज अभियान किसके द्वारा चलाया जाएगा? मतलब कि इसके लिए कौन सा मंत्रालय चलाने की घोषणा की है, मतलब कि किस मंत्रालय के द्वारा ये घोषणा की गई है कि उस मंत्रालय के द्वारा साइकिल्स फॉर चैलेंज अभियान चलाया जाएगा। और ये अभियान क्यों चलाया जाएगा? तो साइकिल संबंधी जो भी पहले हैं उनको बढ़ावा देने के लिए। दूसरा क्वेश्चन है अमेरिकी नौसेना की पहली अश्वेत महिला पायलट कौन बनी है? तीसरा क्वेश्चन है किस राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी के द्वारा मोदी योजना शुरू की गई है? चौथा क्वेश्चन बताना है जम्मू में 6 पुलों का उद्घाटन किसने किया है? पांचवा क्वेश्चन बताना है SBI ने किस राज्य के साथ मिलकर तनाव फंड लॉन्च करने की घोषणा की है? छठा क्वेश्चन बताना है एशिया प्रशांत कैंसर तैयारी इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा है और इसमें टॉप पर कौन रहा है? और सातवां क्वेश्चन बताना है किस संस्था के द्वारा ऊषा ठोराट की अध्यक्षता में एक 20 सदस्यों वाली समिति भी गठित की गई है? और लास्ट क्वेश्चन बताना है किस देश द्वारा भारतीय चैनल बंद किए गए हैं दूरदर्शन को छोड़ के? तो दोस्तों ये थी आज से संबंधित सारी करंट अफेयर घटनाएं। मेरे द्वारा बनाई हुई वीडियो अगर आपके लिए पसंद आती है तो मेरे चैनल मुनीस स्टडी पॉइंट के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो को टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।